हेलो यूट्यूब, वेलकम टू माय चैनल टैली डेवलपर 786, जहां पर हम टैली डेवलपिंग के साथ साथ दूसरे कंप्यूटर कोर्सेज भी सीख रहे हैं। फ़िलहाल तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए बीकॉम कंप्यूटर्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में एफआईटी पढ़ा रहा हूं। तो एफआईटी प्रैक्टिकल में हमने एमएस वर्ड देख चुके हैं और एमएस एक्सेल में हम 17 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। तो अब एमएस एक्सेल का 18th प्रॉब्लम हम करने वाले हैं। चलिए देखते हैं 18th प्रॉब्लम क्या है। आइए, 18th प्रॉब्लम है कंसिडर द फॉलोइंग सेल्स डेटा विथ कॉलम्स। ये सेल्स डेटा है, आपके पास डेट है, सेल्समैन नेम है, रीजन है, जो रीजन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है, सेल्स है रुपीस में। ये आप पहले डेटा बना लेंगे इसका, ठीक है। इसका एक आप 5-6 डेटा बना लीजिएगा। इसका जनरेट ए पाइवट टेबल। इसको पाइवट टेबल क्या चीज़ है? पाइवट टेबल, पाइवट टेबल आपको डेटा को फिल्टर करके देता है। सर पहले भी तो फिल्टर से फिल्टर होके आ रहा था ना डेटा, पाइवट टेबल से क्या फिल्टर होके आता है? उसमें कैलकुलेशंस भी हो सकते हैं पाइवट टेबल में। तो यहाँ पर जनरेट ए पाइवट टेबल टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स रीजन वाइज। रीजन वाइज मेरे को टोटल सेल्स होना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एवरेज सेल्स मेड रीजन वाइज, एवरेज सेल्स भी होना है। तो कैलकुलेशन करके दिखाता है पाइवट टेबल। तो वो दिखा दीजिए आप कैसा हो रहा है, कह रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेते हैं हम डेट, सेल्समैन नेम, रीजन। रीजन को हम क्या करते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं रीजन को। चलिए एक नई टॉपिक है ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, वो भी सीखते हैं। फिर सेल्स इन रुपीस आपको था तो वो भी देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपका सोल्यूशन क्या था? 11 से लेकर 17 तक हो चुका था। मैं और एक शीट ले लेता हूँ। यहाँ पर इस शीट का नाम रख देता हूँ रीनेम करके 18 सोल्यूशन। ये मेरा हो गया। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। इसका कलर दे देते हैं कुछ ना कुछ टैब कलर दे देते हैं। ये कलर दे देंगे नेवी ब्लू का। देख लीजिए नेवी ब्लू हो गया है ना, ठीक है। यहाँ तक हमारा डेटा था। ओके, तो यहाँ पे डेट चाहिए था, डेट चाहिए थी, फिर सेल्समैन नेम था। सेल्समैन में क्या चीज़ चाहिए था हमारे को? यहाँ देख सकते हैं सेल्समैन नेम, सेल्समैन नेम था वो, सेल्समैन नेम था। ओके जी, सेल्समैन नेम के बाद आपको आता है क्या? रीजन। अच्छा जी, रीजन, ठीक है। रीजन के बाद आपको आता है यहाँ पर सेल्स इन रुपीस। ओके, ये भी ले लेते हैं सेल्स इन रुपीस, ठीक है। ये भी हो गया है। चलिए अब यहाँ पे रीजन का हमें बनाना था कि एक चीज़ लिखने के लिए कह रहे थे ना अपन, तो रीजन देख लेंगे हम। यहाँ इतना बड़ा डेटा मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो सेलेक्ट कर लिया। पहले तो सेलेक्ट कर कर यहाँ पर मेन्यू बार में डेटा में गया, डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन बना रहा हूँ। इसको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। डेटा वैलिडेशन के बाद यहाँ पर मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो लिस्ट बना ले रहा हूँ। मेरे पास है नॉर्थ और एक है साउथ और एक है ईस्ट और एक है वेस्ट। ये कॉमा देके एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हो सकता है। ओके, आ गया। तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप सेलेक्ट करते हैं, नॉर्थ है तो नॉर्थ, साउथ है तो साउथ, इस तरह से भी आप ला सकते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में। क्लियर है? हर जगह आ जाएगा। आपने पहले सेलेक्ट किया था ना, इसलिए। तो डेट भी आपको लिखना था, तो डेट भी आपने लिखा है। चलिए, ये वाले कॉलम को डेट किस तरह से बनाएंगे? अच्छा, पहले तो ये कहाँ तक गया? ये यहाँ तक गया क्या? यहाँ तक भी है, यहाँ तक भी, तो यहाँ तक है वो कॉलम। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। पहले इसको बना लेते हैं, हम डिज़ाइन कर लेंगे। पहले तो हम ऑल बॉर्डर्स ले लेते हैं, कहीं और दूसरा तो नहीं छूटा? नहीं छूटा है, ये ऑल बॉर्डर्स ले लिए। ऑल बॉर्डर्स ले लेकर यहाँ पर मिडिल में कर देते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं। फिर इसके बाद थिक बॉर्डर ले लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे भी थिक ले लिया, यहाँ पर भी थिक है, यहाँ पर भी ठीक है। चलिए, ये बॉर्डर तो बन चुका है, ठीक है। अब कलर भी ले सकते हैं आप, कलर यहाँ से ये ले लीजिए, दूसरा लाइट कलर कौन सा भी, पिंक वगैरह दे सकते हैं आप, ये ले लेंगे, ठीक है। डेट देखिए, अब डेट आप कौन सी भी मंथ की डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मंथ वाइज डेट था, ये ऐसे ही था ना, एक रैंडमली पिकअप करे सो डेट था। तो लिख दीजिए 1 जनवरी 2022 वाले, ठीक है। अब डेटा डाल दीजिए 1 जनवरी 2022 वाली, फिर 6 फरवरी 2022, फिर लिखिए 16 फरवरी 2022, ठीक है। और एक लिखिए 21 फरवरी 2022, ठीक है। और एक 28 फरवरी 2022। ये मैं डेटा ऐसे ही डाल रहा हूँ रैंडमली, आप भी डाल सकते हैं किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद आप आते हैं 1 मार्च 2022। नए सीरियल ऑर्डर से डालना है तो उसको ड्रैग कर लिए तो भी आपको आ जाएगा। वो कैसा करते हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक डाल रहा था ना, अब ये सीरियल ऑर्डर इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 तरीका बताया डेट डालने का। अब सेल्समैन नेम आप डाल लीजिए अपने अपने हिसाब से, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, ठीक है, कतरीना कैफ, करीना कपूर, रणबीर कपूर, पूजा भट्ट, ठीक है, पूजा हेगड़े, फिर उसके बाद नेहा कक्कर, टोनी कक्कर, बादशाह, फिर बोहिमिया, इमरान खान, मोहम्मद इरफान और सोनू निगम, शाहरुख खान, ठीक है। ये अपने अपने हिसाब से मैंने एक रैंडमली पिकअप करके डाल दिया है। अब इसको ईस्ट पे लिया, फॉर एग्जांपल इसको भी ईस्ट पे ले रहा हूँ, इसको मैंने साउथ पे नहीं नॉर्थ पे ले रहा हूँ, इसको भी नॉर्थ पे ले रहा हूँ, फिर इसको वेस्ट पे ले रहा हूँ, फिर इसको भी वेस्ट पे ले रहा हूँ, इसको फिर मैंने ईस्ट पे लिया, फिर इसको ईस्ट पे लिया, फिर इसको वेस्ट पे लिया, फिर इसको वेस्ट पे लिया, इसको भी वेस्ट पे लिया, ठीक है। इसको साउथ पे लिया, इसको भी साउथ पे लिया, इसको ईस्ट ज़्यादा हो गया ना, वैसे भी ज़्यादा हो गया, नॉर्थ पे लिया, ठीक है। ये एक रैंडम डेटा है। अब से समझो यहाँ पर 10,000 एक का हुआ, 15 एक का 25 हुआ, एक का 15,600 हुआ, एक का 45,000 चला गया, एक का 40 ये हो गया, एक का 55,000 चला गया, एक का 60,000। रैंडमली एक डेटा डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। किसी का बढ़ के, किसी का कम, किसी का इस तरह से। ये नंबरों पे अगर कॉमा सिस्टम डालना चाहते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर जाइए कॉमा डालिए, जिस तरह से हो गया यहाँ पर कट कर दीजिए। इसको मिडिल में ही था, ये नामक कॉमा सिस्टम के साथ आ गया है,
तो ये एक रैंडमली डेटा मैंने डाला है 18 सॉल्यूशन के लिए। पहले तो डेटा बनाना ही एक कला है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आ गया था, पूरा डेटा मेरे पास है। इसको लेकर पाइवट टेबल बनाएंगे हम। पाइवट टेबल में आपको टोटल और एवरेज वो खुद ब खुद ही बता देगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ रिकमेंडेड पाइवट टेबल भी ले सकते हैं। अब सर ये क्या चीज़ है और कहाँ बनाना है, इसका नेक्स्ट पेज में लेंगे हम, ठीक है। एक ही पेज में भी बना सकते हैं, नेक्स्ट पेज में भी बना सकते हैं, नेक्स्ट पेज। तो यहाँ रिकमेंडेड पाइवट टेबल बोल के है। टेबल रेंज ले लीजिए, टेबल रेंज यहाँ पर दे दीजिए, ये हो गया। यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स या सेलेक्टेड टेबल, टेबल रेंज, ओके। देखिएगा यहाँ पर रिकमेंडेड डेटा है, ओके। ये देख रहे हैं आप, ईस्ट का इतना सेल हुआ है, नॉर्थ का इतना सेल हुआ है, साउथ का इतना हुआ है, वेस्ट का इतना हुआ है। क्या नज़र आ रहा है आपको यहाँ पर? ईस्ट का इतना हुआ है ये, अच्छा। तो यहाँ पर मेरे को शो क्या करना है, पाइवट टेबल से टोटल सेल एरिया वाइज होना है, फिर एवरेज भी होना है ना, ये भी तो बात है, एवरेज भी करने का है मेरे को। तो ये कैसा करते हैं, अब ये रिकमेंडेड से तो मैंने ये ले लिया, इसका चाहिए था ये रीजन, ये रो लेबल है ना, इसको अपन नाम भी दे सकते हैं। ये क्या है, फॉर्मल सेल है, पाइवट ऑप्शन है, हाइड फील्ड है, ये इसका नाम भी दे सकते हैं यहाँ पर रीजन, रो टेबल के लिए यहाँ पे बता रहा है ना रीजन बल्कि, तो वो ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। अगर मैं सेल्समैन का नाम क्यों दूंगा, ये दोज पूछ रहा था, तो टोटल सेल्स का रीजन वाइज आ गया, कैलकुलेट करो एवरेज भी कितना रहता। अब एवरेज भी देखना चाह रहे हैं आप, तो आप देखिएगा एक नई शीट में आया है, इसका नाम हम चेंज कर देते हैं पाइवट टेबल। एक सेकेंड, पाइवट टेबल, ये पाइवट टेबल कहाँ है, 18th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर है वो पाइवट टेबल। इसको टैब कलर भी दे देते हैं भाई, टैब कलर ये ज़रा सा अलग दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर दे देते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं फील्ड के एरिया वाइज है, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑटो सम के बाद हम एवरेज भी ले सकते हैं, यहाँ पर एवरेज नहीं बता रहा है, तो तुम यहाँ पर डाल के अब एवरेज करो इस चीज़ का एवरेज। तो यहाँ पर हम एवरेज लाने के लिए आपको दे सकते हैं, सिलेक्शन कर लेंगे, B4 से रहना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एवरेज होना है। नहीं, बार बार नहीं करना है आपको, मैं यहाँ से एवरेज का एक ले लेता हूँ, ठीक है, इतना करने का है। एवरेज आ गया है, देखिएगा इतना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं एवरेज, ठीक है, ये वाला, इतने में भी खलास हो सकता है। ये रिकमेंडेड पाइवट टेबल लिए तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ उसका, रीनेम रिकमेंडेड, पहले से है सो, ठीक है, ये पहले से है सो। अब इसको भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ पे, ओके, ये पहले से है सो है। नहीं, इसी को मैं अपने खुद ही से बनाऊंगा, अपने ओन से बनाऊंगा, यस यू कैन। कैसा बनाते हैं देखते हैं, इंसर्ट में जाइए, फिर से पाइवट टेबल के ये कहता है एग्जिस्टिंग फाइल में बनाऊं या नई फाइल लूं। मैं कहता हूं नई फाइल लीजिए आप, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में लोकेशन डालना पड़ेगा, ठीक है, समझने में आ रहा है। सेलेक्टेड हो गया, लोकेशन न्यू वर्कशीट ले लेते हैं खाली। अब ये न्यू वर्कशीट आई है, देखिए, इसको मैं यहाँ लग जाके रखता हूँ, इसको रीनेम कर लेते हैं पहले फुर्सत में, इसको कहते हैं आवर पाइवट टेबल, ठीक है। आवर पाइवट टेबल यहाँ पर है, तो कौन सी चीज़ों को कहाँ कहाँ डालना है आपको पता होना ज़रूरी है। सेल्समैन को रो
ये है सेल्समैन, सही है। ये रोज में डाल दीजिए सेल्समैन, यहाँ पर आ गया रो टेबल में, ठीक है। सेल्समैन आ गया है रो टेबल में। फिर रीजन को डालिए कॉलम में, तो रीजन आ गया है रो में है, तो अब हम लग जाके इसको कॉलम में डाल रहे हैं, ये कॉलम हो चुका है, ठीक है। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ये कॉलम में आ गया है। फिर सेल्स को जो है वो वैल्यू में डालिए, ये वाले सेल्स है ना, ये वैल्यू में डालिए। तो इस तरह से आपको आया है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ पर एवरेज करना है तो भी आपको एवरेज आ सकता है। यहाँ पर आप फॉर्मूला डाल लीजिए AVRAG का, ठीक है, बोल्ड कर लीजिए। फिर यहाँ पर भी होने वाली चीज़ें सारी बोल्ड होंगी। तो यहाँ पर आप जाइएगा, एवरेज कीजिएगा। ये एवरेज किसका कर रहे हैं आपको खबर होनी चाहिए, ये ईस्ट की एवरेज चाहिए आपको, सही है, ईस्ट की एवरेज चाहिए। तो यहाँ से आप पकड़ेंगे, यहाँ तक डाल देंगे, ठीक है, इंटर कर दीजिए। इसी तरीके से आप यहाँ पे पूरों का कर सकते हैं। डन, सबका एवरेज आपको बता दिया गया है, ये कितना एवरेज हुआ है वगैरह। इस तरह से आप रिकमेंडेड में कर सकते हैं। अब आप इसको चाहें तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक ये रो इस तरह का बना सकते हैं, कॉलम, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी हाईलाइट कर लीजिएगा, ये भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, ये भी हाईलाइट कर लीजिए, हो गया, ये भी हाईलाइट कर लीजिए। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है। अच्छा, यहाँ पर भी हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, ये भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर है कि आप किस तरह से डिज़ाइन बना रहे हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पाइवट टेबल इस तरह से होता है, आपको पता होना चाहिए ये पाइवट टेबल, वरना जॉब्स में आपको बहुत मुश्किल होती है। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, पाइवट टेबल पता नहीं है, तो आपको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए मैंने प्रोलॉन्ग किया है ये वीडियो को। 18 सोल्यूशन मेरा ये इस तरह से टेबल है, इसको मैंने रिकमेंडेड में इतना ही करके दिखा दिया। असल तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर इतना भी दे देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर ईस्ट का, नॉर्थ का, हमने खुद से क्या सा बनाया, पूरे सेल्समैन के नामों के साथ बनाया है, ठीक है। डेट की ज़रूरत नहीं रहती है, कौन कितना सेल किया है, ग्रैंड टोटल कितना हुआ ईस्ट एरिया से, नॉर्थ एरिया से, साउथ एरिया से, वेस्ट एरिया से, ग्रैंड टोटल से। क्लियर हो गया? तो आपको समझ में आया होगा ये 18 सोल्यूशन। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 19 सोल्यूशन लेकर। तब तक के लिए